पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में गोलियों से भून डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। वो लश्कर के संस्थापक आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था। आतंकी सैफुल्लाह मटली शहर में जैसे ही अपने घर के बाहर निकला, हमलावरों ने उसके सिर और सीने पर गोली मार दी। अब वापस भारत पाकिस्तान पर बात करें तो भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो आतंकवाद का सफाया करेगा और आतंकवाद के आकाओं का भी, जिसके बाद पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की आ गया और अमेरिका का रुख भी भारत विरोधी ही देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच कई देश भारत के समर्थन में आए हैं। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ की, तो अब दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश भी भारत के मिशन आतंकवाद की सफाई में साथ उतर आया है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने ISIS से जुड़े 2 खूंखार आतंकी अब्दुल्ला फयाज और ताला खान को भारत को सौंपकर दुनिया में मिसाल कायम की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडोनेशिया के इस एक्शन की खूब सराहना हो रही है। अब जान लेते हैं कौन है इंडोनेशिया से पकड़े गए ये आतंकी और भारत में किन मामलों में वांटेड हैं। अब्दुल्ला फयाज और ताला खान 2 संदिग्ध आतंकी हैं। इन आतंकियों के तार महाराष्ट्र में ISIS के स्लीपर सेल से जुड़े हुए हैं। दरअसल 2023 के पुणे IED ब्लास्ट मामले में ये दोनों आतंकी वांटेड थे। दोनों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम था। दोनों आतंकियों पर UAPA के तहत मामला दर्ज है। इंडोनेशिया हमेशा से भारत का खुलकर समर्थन करता आया है और अब इंडोनेशिया का ये कदम दोनों के मजबूत संबंधों को दिखाता है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC में भी इंडोनेशिया ने भारत का समर्थन किया है। और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जनवरी में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के रिपब्लिक डे समारोह में आए और उन्होंने पाकिस्तान की अपनी प्लान्ड यात्रा रद्द कर दी और फिर दिल्ली में ही रुक गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रबोवो सुबियांतो ने भारतीय दूत के साथ बैठक भी की थी और कहा था कि ये हमला इस्लामी मूल्यों को नहीं दिखाता। अब भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो ये करीब 30 अरब अमेरिकी डॉलर का है और अब आतंकवाद के खिलाफ इंडोनेशिया का ये संदेश एकदम साफ है, क्लियर है कि अब मानवता की रक्षा के लिए कई देशों को एकजुट होना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस और खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।